नमस्कार, जोहार। संथाल हुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रारंभ हो चुके हैं। पहले चरण के मतदान के बाद अब सभी राजनीतिक दल दूसरे चरण की तैयारी में लग गए हैं। इस बीच भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजधानी रांची में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पिछले 5 वर्ष अगर आप आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम की सरकार को देखेंगे तो झारखंड के लोगों को लव जिहाद, लैंड जिहाद ही मिला है। जन कल्याण के बजाय जिहाद कल्याण यहाँ पर चल रहा है और इसके कई उदाहरण यहाँ पर आपके सामने हैं। आदिवासी बहनों को बहला फुसलाकर उनके अधिकार मारे जा रहे हैं। झारखंड की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। यहाँ पर जल, जंगल और जमीन का घोर भ्रष्टाचार हुआ है। इस लूट वाली सरकार को अब जनता खुली छूट नहीं देगी। झारखंड के युवाओं ने मन बना लिया है कि अब वे भाजपा के साथ चलेंगे। हेमंत सोरेन ने कितनी नौकरियां दी, रिकॉर्ड पेपर लीक का काम हुआ। स्वयं सरकार ने माना है कि 5 साल में मात्र 11,400 लोगों को ही नौकरी मिल पाई है और बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया गया। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण देने की बात कही गई थी, लेकिन 5% भी नहीं मिल पाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कहा, आइए सुनिए। प्रकट करता हूँ झारखंड की जनता का, जिन्होंने पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके दिखा दिया है कि झारखंड कमल खिलाने के लिए तैयार है। फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हमारे सहयोगियों के साथ तैयार है और भय, भ्रष्टाचार, भू माफिया, जंगल इससे मुक्त दिलाने के लिए भी तैयार है। पहले चरण का काम पूरा कर दिए, दूसरे चरण में 20 को भी शानदार मतदान झारखंड की जनता भाजपा के लिए करेगी। वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। नंबर गेम में आप जाइए। मैं इतना कहूंगा, एक तरफी लहर चल रही है। जो गुस्सा कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ स्थानीय जनता का है, वो वोट की चोट देने के झारखंड की जनता तैयार है और बदला लेगी। लव जिहाद का भी, जमीन जिहाद का भी और वोट की चोट देकर इसका बदला लेगी जनता। अनुराग, यही दावा आपके विरोधी पक्ष के लोग भी कर रहे हैं। हम लोग बड़ा कंफ्यूज है कि आखिर किसके दावे को हम लोग स्वीकार करें। मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। हरियाणा में भी ये लोग कहते थे कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ 2/3 की मेजोरिटी से आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में हैट्रिक लगाई, तीसरी बार लगातार सरकार बनाई और हमने खर्ची पर्ची के बिना सरकार चलाई। यानी कि ना आपको पैसा देना पड़ा, ना सिफारिश देनी पड़ी और 2.5 लाख से ज्यादा युवाओं को हमने सीधी नौकरियां दी। हरियाणा वाला मामला है। और दूसरा, हरियाणा में और उसके साथ जम्मू कश्मीर के चुनाव भी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को केवल 6 सीटें हैं। कांग्रेस तो अपने सहयोगी दलों के दम पे कुछ नाम मात्र सीटें जीत पा रहे हैं। यही हालत कांग्रेस की महाराष्ट्र में भी होने जा रही है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, झारखंड ने मन बना लिया है कमल खिलाने का, क्योंकि भाजपा ही ने ही झारखंड बनाया था, भाजपा ही झारखंड को संभालेगी। सर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी मैया योजना को रोकने के लिए रांची हाईकोर्ट में, झारखंड हाईकोर्ट में PIL दर्ज करा रही है, PIL फाइल करा रही है। मैंने आपको कुछ और नहीं, तो मैंने उनकी ही सरकार जो RTI हमने डाली, मैंने ये उनके ही डाले हैं आपको। और इसमें मैंने साफ कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मैनिफेस्टो में 2019 में कहा गया, जो वायदे बड़े बड़े किए गए थे, 5 लाख युवाओं को हर साल नौकरी देने की बात, वो भी इसमें साफ तौर पे मना की है। 2500 रुपया वृद्ध और विधवा को देने की बात कही, वो भी अस्वीकार यहां किया है। 2,500 रुपया जो हर महीने वंचित शोषित महिलाओं को देने की बात कही थी, वो भी यहाँ पे मना किया गया है। आंगनवाड़ी और बाकी ऐसी वर्कर्स को स्थायी नौकरी देने का, वो भी यहाँ पे मना किया गया है। ये सारी बातें देखिए, यहाँ पर 50% आरक्षण महिलाओं को सरकारी नौकरी में देने के बाद वहां मना किया। ये मैंने नहीं कहा, ये हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा है और ये तारीख देखिए, ये अगस्त महीने में दिया है।
और इससे अगली आरटीआई जो मैंने आपको दिखाई थी उसमें भी ये देखिए, ये सारी बातें 11,000 मात्र नौकरियां दे पाए, उसमें से भी 17 लोगों की जान ले ली युवाओं की, और युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पेपर लीक नहीं रोक पाए। कौन वोट देगा? ना महिला खुश, ना युवा खुश, ना जवान खुश, ना किसान खुश। ये तो केवल तुष्टिकरण की राजनीति करते रहे। ये तो लैंड जिहाद और लव जिहाद में फंसे रहे, जमीन और जनसंख्या के संतुलन को बिगाड़ने में लगे रहे। ये तो केवल करप्शन की मलाई खाते रहे और मालामाल होते रहे, और जनता को भूल गए, अपने वायदों को भूल गए। झूठे वादे, झूठे दावे कांग्रेस और जेएमएम के नहीं गिराते।